देखो क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स A and B of length 400 meter each are moving on two parallel track with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B. The driver of B decide to overtake A and accelerate by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्रेन है, एक ट्रेन हमारे पास ए है, एक ट्रेन हमारे पास बी है। इसने बता दिया है कि जो ए ट्रेन है वो बी ट्रेन से क्या है, आगे है। दोनों की सेम लेंथ है, ये भी 400 मीटर की है और ये भी 400 मीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। दोनों ही सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये भी 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है और ये भी 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक। और अब वो कह रहा है कि इसका जो गार्ड बी है 50 सेकंड के बाद, अब क्या चाहता है कि बी जो है वो ए को ओवरटेक करना चाहता है। इसके लिए ये अपना एक्सेलरेशन कितना करता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी प्रत्येक सेकंड अपनी वेलोसिटी ये 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है। और बताया गया है 50 सेकंड बाद इसका जो गार्ड है, गार्ड पीछे बैठता है ना, इसका जो गार्ड है वो ए के ड्राइवर को पार कर लेगा। मतलब 50 सेकंड बाद ये ट्रेन कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। ये देखो गार्ड बैठा है बी और ये ए का ड्राइवर, इसको इसने पार कर लिया और ये 50 मीटर के बाद की बात, 50 सेकंड के बाद की बात की जा रही है। तो इसमें पूछा है कि ये जो ए है और ये जो बी है, इनके बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस पहले कितनी थी जब ये दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे। तो क्या करेंगे, एक काम करना पड़ेगा इसके लिए, हमें किसी एक ट्रेन को रेस्ट में मानना पड़ेगा। यहाँ पर बी की बात की जा रही है, 50 सेकंड बाद ये एक्सीलरेट हो रहा है। हम एक काम करते हैं, हम ए को रेस्ट में मान लेते हैं। जब तक ए को रेस्ट में नहीं मानेंगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हमने ए को रेस्ट में मान लिया और बी यहाँ पर मूव कर रहा है, तो क्या हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालें, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना, वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ ए दोनों ही क्या है, सेम है। दोनों ही 72 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन बी का कितना है, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। और एक्सेलरेशन ऑफ ए का कितना है, एक्सेलरेशन इसका कोई भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। तो यह इसका आंसर हमारा आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस ट्रेन के लिए हम क्या लगा देंगे, ये वाला फार्मूला, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया है, तो इस पर इनिशियल इसकी स्पीड कितनी होगी, इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड अभी हमने कितनी निकाली है, 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगी 0 और 1/2 ए हमारा कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दिया। और ये हम डिस्टेंस कब निकाल रहे हैं कि ये बी ट्रेन यहाँ से यहाँ कितनी 50 सेकंड में कितनी दूर पहुँच जाएगी, यही तो हम निकाल रहे हैं ना। तो टी बराबर हमने क्या रखा, 50 रखा, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 1250 मीटर। मतलब बी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। तो 1250 कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस आई, यहाँ पर ड्राइवर और यहाँ पर ड्राइवर, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 1250 मीटर, ठीक। हमें किसकी निकालनी है डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें, ये हमारी 400 मीटर है, ये 400 मीटर है, दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हुआ 800। और 1250 में हम 800 माइनस कर दें, क्या हमें ये डिस्टेंस नहीं मिल जाएगी। तो देखो 1250 माइनस 400 इज इक्वल टू 450 मीटर। मतलब इनिशियल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 450 मीटर।